बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये तो हमेशा से होता है कि हर तरफ से ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि पाई मर गया, पाई ख़त्म हो गया, पाई का कुछ नहीं रहा, अब पाई की कब्र खोद दी जाए। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि ठीक है, पाई ख़त्म हो गया, पाई क्रैश हो गया, पाई के पल्ले में कुछ नहीं रहा, तो भैया अगर पाई के पास कुछ नहीं रहा तो यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे पास मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में जो पाई नंबर 10 पे आ रहा है, 10,000 कॉइन में से टॉप 10 पे, टॉप 11 पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों लोग यहाँ पे आ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि लोगों को कुछ उम्मीद है कि ये वापस आ सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि किस वजह से पाई वापस नहीं आया और कौन सी वो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से पाई वापस आ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं सारी इश्यूज़ को। यहाँ सबसे पहले कि पाई जब लॉन्च हुआ था तो भैया पाई 2.9 पे गया था और 2.9 पे जाने के बाद जो है पाई वापस आया था और अभी तक वापसी का ही सफ़र शुरू कर रहा है। माजी में पाई को ऊपर लेके जाने के लिए पाई कोर टीम ने काफ़ी ज़्यादा ऐलानात किए थे, जिसमें कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। पाई कोर टीम ने कहा था कि हम $100 मिलियन दे रहे हैं स्टार्टअप्स को, ये उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन शायद उन्होंने $100 मिलियन में से कोई पैसे भी स्टार्टअप्स को नहीं दिए, नहीं तो कोई ना कोई स्टार्टअप सामने आ जाता। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पाई AI स्टूडियो बनाया था जिसमें लोग अपनी एप्लीकेशंस बना सकते थे, लेकिन उसका भी कोई खातर खास असर नहीं हुआ। पाई जो है वैल्यूर 5 पाई फंड स्वीडन में लॉन्च किया था ओपन स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ से भी पाई को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, इसलिए उनका ये ऐलान भी जो है, ये अनाउंसमेंट भी को बड़े काम की नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी में पाई ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की हैं, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट है जो पाई को फ़ायदा दे सकती है? तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक अनाउंसमेंट फ़ायदा दे सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसके लिए अनाउंस किया जा रहा है, क्या वो आपकी बात सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता? अब देखो ना, अगर आप लोग पाई के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई के ऊपर काम करते हुए आप कोई अनाउंसमेंट देते हैं और वो अनाउंसमेंट जाती है पाई कम्युनिटी के पास, लेकिन पाई कम्युनिटी आपकी खबर को, आपकी बात को सीरियस ही नहीं लेती, तो सवाल ये पैदा होता है वो आपकी अनाउंसमेंट की या ना की किसी काम की नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर पाई ने स्टेबल होना है, पाई ने ऊपर जाना है, तो 3-4 बातें ऐसी हैं जो कि अगर हो जाती हैं तो भैया पाई को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 पे गौर से सुनिएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसी एक्सचेंजेस होनी चाहिए जो कि बड़े सारे यूज़र को टारगेट करें। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो है वो अमेरिका में कराकेन एक्सचेंज है, वहाँ पे पाई आ जाता है, तो भैया अमेरिका की जो ऑडियंस है वो हमारे पास आ सकती है। अब उसके बाद कॉइन बेस जो एक्सचेंज है वो भी दुनिया के ऐसे मुल्कों में है जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है, और अगर वहाँ पे हो जाता है तो भैया इसका मतलब ये है कि वहाँ भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि हमारे पास जो है वो कॉइन बेस, अपबिट, ये जो सारी एक्सचेंजेस हैं ये हमें फ्यूचर में फ़ायदा दे सकती हैं। आपको याद है जब लॉन्च हुआ था तो लॉन्चिंग के टाइम पे ये न्यूज़ आई थी कि पाई जो है वो बाइनांस पे जा रहा है, और पाई की बाइनांस पे जाने की न्यूज़ की खबर सुन के पाई जो है वो इतना ऊपर गया कि अब वो लोगों के लिए ख्वाब ही रह गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर दोबारा पाई ऊपर जाता है, दोबारा अगर पाई बाइनांस पे चला जाता है, तो मेरा ख्याल है कि पाई की प्राइस को बड़ा बाउंस बैक मिलेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि किसी भी मरीज़ को जब ट्रीट किया जाता है तो भैया उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे मरीज़ जाए तो उसको कहते हैं भैया अच्छी खुराक खाओ ठीक हो जाओगे, अपनी खुराक बेहतर करो सही हो जाओगे। लेकिन उसके साथ जब नहीं ठीक होता दोबारा जाते हैं तो फिर उनको हल्की फुल्की जो है वो मेडिसिन दे दी जाती है। लेकिन फिर भी जब ठीक नहीं होता तो फिर नेक्स्ट तीसरे फेज़ में उनको हल्का सा इंजेक्शन लगाया जाता है। वहाँ पे जो
वहाँ ड्रिप्स वगैरह तो सवाल बहुत बाद में आता है। यहाँ तो जनाब डे 1 से आपको टका के लगाते हैं ना इंजेक्शन, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों जो बाइनांस पे लिस्टिंग है या बड़ी एक्सचेंज पे लिस्टिंग है वो एक लास्ट सोल्यूशन होता है। अब अगर वहाँ भी ना हुआ तो सोचो क्या बनेगा। तो ऐसे में अगर पाई अपना इकोसिस्टम ठीक नहीं करता, कम्युनिटी का ट्रस्ट नहीं लेके आता, बड़े प्लेटफॉर्म को साथ नहीं लगाता, बड़े इन्वेस्टर्स को साथ नहीं लगाता, तो बड़ी एक्सचेंज पे आना ना आना उनके लिए बराबर हो सकता है। तो ऐसे में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अभी पाई को चाहिए कि वो बाइनांस पे लिस्ट ना हो। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है पाई बड़े 6 साल से चल रहा था, पाई का अभी भी लिस्टिंग का कोई मूड नहीं था। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी पाई के लिस्टिंग का कोई मूड नहीं था, बट कम्युनिटी का इतना बड़ा प्रेशर था कि पाई को यहाँ पे सरेंडर करना पड़ा और पाई को यहाँ अपने आप को लिस्ट करना पड़ा ओपन मार्केट में। लेकिन आप देख सकते हैं कि ओपन मार्केट में आने के बाद भी पाई का जो यहाँ पर रोड मैप है, अभी तक पाई जो है वो इनक्लोज मेन नेट में है, अभी तक पाई ओपन मेन नेट में नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इनकी तैयारी का हिस्सा ही नहीं है। अगर पाई ओपन मेन नेट में होता तो यहाँ पे होता वी आर हेयर। तो भैया चूंकि वो वहाँ पे नहीं है तो इसलिए जब तक पाई ओपन मेन नेट में नहीं आएगा तब तक पाई सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और सुनने में ये आया है कि जनाब अली ये पूरी तैयारी कर चुके हैं, हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशन बना चुके हैं। जो पिछले दिनों इनका हैकाथॉन हुआ था और उस हैकाथॉन की मदद से इन्होंने चाहा कि जनाब हज़ारों लोगों को साथ मिलाएं, हज़ारों एप्लीकेशन लेके आएँ। हो सकता है कि इनका ये मूव काम कर जाए। तो ये उनका एक आखिरी मूव है, अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो मरे थे पहले ही ने। अब देखो ना, अगर पाई का ऑल टाइम का चार्ट देखें तो पाई अपने ऑल टाइम के चार्ट में 90-92% डाउन जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अगर साल का चार्ट देखें तो साल के चार्ट में जो सबसे डाउन गया है वो दोस्तों यहाँ पे 65% है, STX 74% है यहाँ पे हमारे पास। आई थिंक और कोई इससे बड़ा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो ये मैक्सिमम 74% है। पाई जी तो 90% भी क्रॉस कर चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पाई जो है वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा डंप होने वाला प्राइस है, सिवाय TIA की। जनाब TIA पे ऊपर भी नज़र जा चुकी है, TIA भी इतना डाउन हुआ है। अब यहाँ पे शुगल की बात ये है कि TIA भी बाइनांस के ऊपर लिस्ट था, लेकिन बाइनांस की लिस्टिंग भी इसे किसी काम से नहीं बचा सकी। ये मुसलसल पूरा साल हो रहा है कि ये जनाब आली तकरीबन 8% से 0.5 पे आ चुका है। कर लो कमाई। इसका मतलब ये है कि अगर उत्ते जा सकता है तो थल्ले भी जा सकता है। तो भैया दुआ ये है कि पाई जल्दी रिकवर करे और हमारे जिन दोस्तों को लॉस हुआ है उनका लॉस जल्दी पूरा हो जाए। और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।